स्वागत करें। सम्मान हेतु वेज और अंग वस्त्र पहनाकर जो भारतीय संस्कृति हम सबके अंग अंग में रची और बसी है, भारतीय संस्कृति हम सबको सिखाती है अतिथि देवो भव, उस परिपाटी को पूर्ण करते हुए हमारे सभी मंगल मूर्तियों का अभिनंदन हो रहा है, स्वागत हो रहा है। जोरदार तालियों से भी सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। और जो मंच पर प्रभु रत्न सुशोभित हैं, कहते हैं अपना अपना अंदाज होता है, कोई कर्म से, कोई वचन से, कोई नेक दिल से महान होता है। यूं तो जमाना भरा पड़ा है शख्सियतों से, पर हमारे स्वागत सत्र में जो मंच पर दिव्य रत्न है, ऐसा लाखों में कोई कोई होता है, ऐसा लाखों में कोई कोई होता है, और वो दिव्य रत्न यहाँ विराजित हैं। और आप सब जो देश भर से अपना अमूल्य समय निकालकर यहाँ मीडिया कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बने, साक्षी बने, की श्रृंखलाएं आप सबका अभिनंदन करती हैं। आपका हुआ यहाँ है शुभागमन, और आपके शुभागमन से बहुत ही प्रसन्न है मन, आनंदित है। जोरदार तालियों के साथ आप स्वागत करें। इस स्थान पर जो बहुत पवित्र और शांति का स्थान है, पहुँचे हैं, आपका स्वागत है। और मैं ऐसा समझती हूँ कि आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत सारे विश्व में है शांति की, मन की शांति, संबंधों में शांति, हर प्रकार से शांति की ही ज़रूरत है। और शांति के लिए क्या चाहिए? शुद्ध विचार, श्रेष्ठ विचार। तो मैं समझती हूँ कि शांति के अनुभव के लिए, प्रचार के लिए, संदेश के लिए मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल है। हर प्रकार की मीडिया आजकल देखिए, ऐसे तो पहले रेडियो होता था, सिर्फ न्यूज़पेपर होता था, फिर टेलीविज़न हुआ, और अभी तो इतना सहज हो गया है, चाहे उसको सोशल मीडिया से कहें या किसी भी प्रकार का मीडिया है, कोई मैगजीन भी है, जो भी ऐसा साधन है जिससे संदेश का प्रचार हो। तो आप सभी जो भी यहाँ आए हैं मीडिया के, आप सभी को भावना से और जिम्मेवारी से ये समझना चाहिए कि मुझे किसी भी तरीके से शांति का संदेश देना है। बहुत ही प्रासंगिक और गंभीरता लिए हुए ये विषय है। पहले मैं दो पक्ष कहिए, दो पहलू कहिए, दो बातें मैं आपके सामने रखूंगा, और उसके बाद अपनी बात की आगे की शुरुआत करूंगा। मित्रों, वर्तमान समय में ये परिदृश्य आज का है विश्व का। वर्तमान समय में जब सब तरफ हाहाकार मचा हुआ है, पूरा विश्व दुख और अशांति की भीषण ज्वाला से जल रहा है, संसार की कोने कोने में मारकाट मची हुई है, और रोजाना हजारों मनुष्यों का सम्मान हो रहा है। करोड़ों अरबों की संपत्ति एक दूसरे के विनाश के लिए खर्च की जा रही है। विज्ञान की संसार में सुख, शांति एवं प्रेम के लिए आध्यात्मिकता का पाठ बहुत आवश्यक है, और मन की शांति के बिना विश्व शांति संभव नहीं है। और मन की शांति ब्रह्मा कुमारी प्रजापति विश्वविद्यालय से हमें प्राप्त होती है। और अगर हम शांति की बात करते हैं तो शांति तो भारत की संस्कृति कहिए, संदेश कहिए, पूरे विश्व के लिए रहा है। और अगला पहलू मैं रखता हूं जो भारत का पक्ष है। ओम देव शांतिर अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधय शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवः शांति, ब्रह्म शांति, सर्वः शांति, शांतिरेव शांति सामा शांति। ओम शांति शांति शांति। क्या दल है जो शांति ला सकता है?
जब हम विचार करते हैं तो पाते हैं कि ताकत बहुत बड़ी होती है, बहुत बड़ी ताकत है। क्योंकि संवाद की जो शक्ति है, संवाद की जो ताकत है, दुनिया में कोई ताकत नहीं। बड़ी से बड़ी समस्या अगर हल की जा सकती है तो संवाद से हल की जा सकती है। युद्ध इसलिए होते हैं कि संवाद नहीं होता, और युद्ध समाप्त इसलिए होते हैं कि संवाद प्रारंभ हो जाता है। बड़े से बड़े युद्ध जो समाप्त हुए वे भी संवाद के कारण समाप्त हुए। चर्चाएं हुई, चर्चाओं से निष्कर्ष निकला और लगा कि युद्ध से कुछ मिलने वाला नहीं है, तो फिर संवाद का रास्ता अपनाया गया और बड़े से बड़े युद्ध समाप्त हुए। और आपने देखा महाभारत जैसा युद्ध से इसलिए लड़ा गया कि संवाद ने दुर्योधन तैयार नहीं किया। उसने कहा सुच्चा ग्राम तदाशनामी बिंदु युद्धे की सभा, सूर्य की लोग बराबर नहीं दूंगा अपना युद्ध। मंदिर से जग जियारा आपके साथ सुख शुभ संकल्पों के अरे यार देखा चलेगा आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। जैसा कि आप देख रहे थे, माउंट आबू के ज्ञान सरोवर में चल रही नेशनल मीडिया कॉन्फ्रेंस में जहां कॉन्फ्रेंस में आए पत्रकारों का स्वागत किया गया, वहीं ब्रह्मा कुमारी चीफ बीके मोहिनी दीदी ने अमेरिका से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी पत्रकारों को वैश्विक शांति का अग्रदूत बनने का आह्वान किया। ज्वाइंट चीफ बीके सुदेश दीदी, राजस्थान के मंत्री के बिश्नोई, विधायक डॉक्टर गोपाल शर्मा, संस्था के अतिरिक्त महासचिव मृत्युंजय भाई, वरिष्ठ पत्रकार वीपी त्रिपाठी, प्रोफेसर मानसिंह परमार, प्रोफेसर संजय द्विवेदी ने मीडिया को शांति सद्भाव का नायक बताया। मीडिया कॉन्फ्रेंस के संयोजक बीके शांतनु भाई, बीके सुशांत, बीके आत्मप्रकाश भाई, बीके निकुंज व बीके कोमल ने कॉन्फ्रेंस में पधारे पत्रकारों का हृदय की गहराइयों से स्वागत करते हुए उनसे सकारात्मक पत्रकारिता की अपेक्षा की और उन्हें विश्व शांति के क्षेत्र में काम करने का आह्वान किया। हरिद्वार नगर पालिका जमीन घोटाले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज नगर निगम के अधिकारी रविंद्र दयाल, सहायक अभियंता आनंद सिंह मित्रवाण, कर अधीक्षक लक्ष्मीकांत भट्ट व जेई दिनेश चंद्र कांडपाल को निलंबित कर दिया है। उन्होंने हरिद्वार के निकट सराय में 38 बीघा भूमि 52 करोड़ रुपए में खरीदी थी। पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में मुजफ्फरनगर में जनाक्रोश रैली के दौरान भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत को जबरदस्त विरोध झेलना पड़ा है। उनके साथ भीड़ में आए लोगों द्वारा धक्का मुक्की भी की गई। राणा सांगा के बयान पर विवादों में घिरे समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के आगरा स्थित घर में उन्हें हाउस अरेस्ट किए जाने का आरोप पुलिस पर लगाया गया है। उनके बयान का विरोध भी किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधानसभा चुनाव में भाजपा गठबंधन की पार्टी के एक प्रत्याशी महेंद्र राजभर को कटप्पा कहकर जिताने की अपील की थी, लेकिन वह आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो गया है। ऋषिकेश में आज एक सांड स्कूटी चोरी करके भागता हुआ दिखाई दिया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में सांड स्कूटी को घसीट कर ले जाता हुआ नजर आ रहा है। आज सुबह उत्तराखंड के पर्वतीय व मैदानी क्षेत्रों में जमकर बारिश हुई, जिससे मौसम खुशनुमा हो गया है। वहीं मौसम विभाग द्वारा आंधी व ओलावृष्टि के साथ बारिश का अलर्ट जारी करने से चार धाम यात्रा के ठिठकने के आसार बन गए हैं। ब्रह्मा कुमारीज का माउंट आबू में बना ज्ञान सरोवर, जिसे एकेडमी फॉर बेटर वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है, बेहद रमणीक व शांति सुख से लबरेज है। इस परिसर में जो भी आता है भाव विभोर हो जाता है। आइए देखते हैं ज्ञान सरोवर की एक झलक। देखिए, आज हम माउंट आबू के अंदर हैं और माउंट आबू में जो ये एकेडमी फॉर बेटर वर्ल्ड के नाम से ज्ञान सरोवर कैंपस है, और जैसे कि आप देख रहे हैं सामने, देखिए ये मेडिटेशन रूम है और ये किस तरह से एक मंदिर नुमा बना हुआ है। और निश्चित रूप से इसमें जब बैठते हैं, बहुत ऊंचाई पर है, नीचे से आप देखिए
कि नीचे से आप जब देखिए कैंपस देखिए, जब आप अंदर एंटर करते हैं तो एक वाइब्रेशन आती है, वाइब्रेशन पॉजिटिव वाइब्रेशन आती है, स्पिरिचुअल वाइब्रेशन आती है, और लगता है कि जैसे हम किसी एक तपस्या स्थली में आ गए हों, किसी ऐसे आश्रम में आ गए हों जहाँ शांति ही शांति है, जहाँ सुख ही सुख है, जहाँ आनंद ही आनंद है। और उसी का नाम यहाँ पर ये एकेडमी जो दी है, एकेडमी का मतलब कि यहाँ की रूहानियत पढ़ाई होती है, यहाँ ईश्वरीय पढ़ाई होती है। और आप देखिए चारों तरफ पहाड़ हरियाली हरियाली है, तो यहाँ हम एक स्वर्ग सा नज़ारा हम देख रहे हैं। और यहाँ पर नवीन जी, आप पहली बार आप यहाँ पर आए हैं यहाँ पर ज्ञान सरोवर में। और ज्ञान सरोवर ब्रह्मा कुमारी एक छोटा सेंटर है, बहुत छोटा सा, लेकिन ये इतना बढ़िया सेंटर है कि यहाँ प्रकृति गोद में है और पहाड़ को एक तरह से तराश करके बनाया गया है। जैसे पत्थर तराशेंगे तो भगवान की मूर्ति बन जाती है। हम ये कह सकते हैं कि ये जो परिसर है ये वाकई भगवान का परिसर है, एक ऐसा परिसर है जिसमें हम आकर के सुकून महसूस करते हैं, शांति महसूस करते हैं। और जो यहाँ पर अभी चल रहा है मीडिया का कॉन्फ्रेंस जो चल रही है, उसका भी विषय वही था कि वैश्विक शांति के अग्रदूत पत्रकार कैसे बन सकते हैं जी। आज ये बहुत बड़ी बात है। और इस अग्रदूत बनने के लिए यहाँ पर 400 से ज़्यादा पत्रकार आए हुए हैं देश भर से। और आज सुबह उसका जो उद्घाटन है वो बड़ा ही रमणीक ढंग से हुआ है, जिसमें राजस्थान सरकार के मंत्री जो के हमारे जो थे यहाँ पर जो मंत्री जी आए थे, वो बिश्नोई जी, वो उन्होंने माना इस बात को कि जो ब्रह्मा कुमारी है, ब्रह्मा कुमारी विश्व के में सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने का एक बहुत बड़ा संस्थान है, जिसका नेतृत्व बहनें कर रही हैं। और बहनों के द्वारा, नारी शक्ति के द्वारा यदि ऐसा काम होता है तो हम कह सकते हैं कि ये एक शुभ संकेत है, क्योंकि नारी शक्ति को आगे ले जा कर के हम अगर समाज का निर्माण करेंगे, समाज की संरचना करेंगे, तो एक बेटर वर्ल्ड की संरचना होगी। आप देख रहे, देखिए लंगूर, देखिए आप लंगूर कितने हैं, पटखेलियाँ कर रहे हैं। देखिए पूरा वातावरण ऐसा लग रहा है जैसे हम स्वर्ग में आ गए हों। बिल्कुल तो प्राकृतिक दृश्य है सारा। आप भी कह सकते हो। इधर देखिए जो इमारत बनाई गई है वो भी अपने आप में एक मैसेज दे रही है कि एक एक लोहे को, एक एक ईंट को, एक एक लकड़ी को तराश करके इस जो ज्ञान सरोवर एकेडमी की जो स्थापना हुई है, कमाल की हुई है, वो एक कमाल की है। और आज इतना ही, कल फिर हम नए सब्जेक्ट के साथ नए स्थान पर मिलेंगे। श्री गोपाल नारसन का आपको नमस्कार। थैंक यू।